वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया था, कैपिटल अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो मैं पहले कैपिटल अकाउंट जब फिक्स है तब कैसे लगाएंगे और फ्लक्चुएशन होगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन लेके आओ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज दिए हुए हैं। तो चलिए, शिवलाल बुक का है, शिवलाल का है, ये न्यू एडिशन का है, शिवलाल का 2025 का है। इस बुक से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 45 में। राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पार्टनर। अब इनका कैपिटल दे दिया है, राधा का 1,18,00,000 और कृष्णा का 12,00,000 रुपए दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 राधा एंड कृष्णा का 55,000। ड्राइंग दिया है 30,000 राधा का, कृष्णा का 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 1800 राधा एंड कृष्णा का 1200। इसके बाद सैलरी दिया है 20,000 राधा का और कृष्णा का 7,000। कमीशन राधा को 10,000 मिल रहा है और कृष्णा को कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या बोल रहा है, 60,000 राधा का एंड 40,000 कृष्णा का। अब यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक फिक्स कैपिटल मेथड से और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग पहले बनाते हैं। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट बनाना। मैंने फॉर्मेट बना के रख लिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फिक्स कैपिटल जब भी होगा तो हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो कितना कितना दिया है कैपिटल, सबसे पहले देखेंगे। फिक्स कैपिटल हम लोग पहले ले रहा है, तो फिक्स कैपिटल में बाय बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैलेंस बीडी 18,00,000 और 12,00,000। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे, यही बनता है फिक्स कैपिटल, बस इतना ही रहता है। और यही बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी 18,00,000 और 12,00,000, यही आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो केवल इतना ही काम होता है इसमें, इसलिए हम लोग को करेंट अकाउंट बनाना होता है। तो जब हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे तो करेंट अकाउंट में बस ये बैलेंस को नहीं लिखेंगे और हम लोग पूरा का पूरा सेम वही चीज लिखेंगे जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, फ्लक्चुएशन कैपिटल। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल और करंट अकाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, मैं फॉर्मेट में बता दे रहा हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस। बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया है, तो मैं यहां लिख दिया हूं। आपको लिखना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं लिखना, क्योंकि इसी में मैं अभी आपको फ्लक्चुएशन कैपिटल बताने वाला हूं, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो बाई बैलेंस करंट अकाउंट का कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग इसको लिखेंगे भी नहीं। अब इसके बाद क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 82,500 और 55,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 एंड 55,000। 82,500 एंड इसका दिया है 55,000। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया है, 30,000 एंड 20,000। तो ड्राइंग किधर आएगा, हमारा डेबिट साइड आएगा, तो टू ड्राइंग। $30,000 एंड 20,000। इसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 1,800 एंड 1,200, ये भी डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे की वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC लिखूंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD लिखेंगे। हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है यहाँ पे, 1,800 और इसका है 1,200। इसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरी कितना है, 20,000 एंड 7,000।
तो बाई सैलरी, राधा का 20,000 और कृष्णा का 7,000। नेक्स्ट कमीशन कितना बोल रहे हैं? बाई कमीशन, कमीशन कितना है? राधा का है 10,000 और कृष्णा का कुछ भी नहीं है। इसको 10,000 कमीशन मिलता है, इसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बाय प्रॉफिट, कितना है? 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000, ये हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका टोटल करते हैं। कितना हो गया? 172,500, 172,500। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। 172,500 माइनस 30,000 माइनस 1,800, कितना आ गया? 140,000, 140,700। ठीक, ये आ गया टू बैलेंस। बैलेंस सीडी। अब इसी तरह से इसका भी टोटल कर लेते हैं। कितना आ गया? 1,02,000। अब 1,02,000 में इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस 20,000 और माइनस 1,200, कितना आ गया? 80,800। ये हमारा आ गया आंसर। 80,800 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि कैपिटल अकाउंट बनाया है। फिक्स कैपिटल में हम लोग वही जो बैलेंस दिया हुआ 18 लाख और 12 लाख लिखे हैं, वही यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे करंट अकाउंट जब बनाएंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते समय करंट अकाउंट कोई बैलेंस नहीं दिया है, तो ये हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ क्रेडिट में वो लिख दिए हम लोग। सैलरी दिया है दोनों पार्टनर का, वो लिख दिए। कमीशन लिख दिया, इसका दिया इसका नहीं दिया है, और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डेबिट में क्या होगा? हमारा ड्राइंग होगा डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब हम लोग क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल को माइनस किया, तो ये आ गया बैलेंस शीट फिगर हमारा बैलेंस। और फिर क्रेडिट का टोटल में से 1,02,000 में इसको हम लोग माइनस किए, तो आ गया 80,800 रुपए, 80,800 हमारा क्या आ गया? करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। तो ये हमारा हो गया करंट अकाउंट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करंट अकाउंट इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल बोलता है, फिक्स कैपिटल बोला है इसलिए हमने करंट अकाउंट बनाया। अगर कैपिटल फ्लक्चुएशन रहेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? केवल एक चेंजिंग होगा, केवल मैं इसीलिए पहले से ये फॉर्मेट बना के रखा था। एक ही चेंजिंग होगा कि सारा करंट अकाउंट में जितने भी आइटम लिखे हैं, जो भी कंटेंट है, वही सारा चीज क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में भी होता है। बस चेंजिंग क्या होगा? अब देखिए मैं इसी में चेंजिंग कर दे रहा हूँ, इसी में बना दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को यहाँ लिख देना है, क्योंकि अब ये कैपिटल अकाउंट हो रहा है, तो यहाँ करंट नहीं होगा। इसी में चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब बस नाम चेंज हो गया और ये अमाउंट बदल गया। 180 आ गया, यहाँ पे 18 लाख आ गया, और ये आ गया 12 लाख। ठीक है, बस इतना ही चेंजिंग होगा और ये हमारा हट गया। ये हमारा हो गया फ्लक्चुएशन कैपिटल, बस इतना। अब चेंज क्या हो जाएगा? अमाउंट टोटल बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बस इसीलिए बैलेंस चेंज हो जाएगा, अमाउंट टोटल बढ़ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा टोटल? अब 19,72,500। अब यहाँ पे भी 19,72,500 माइनस 30,000 और माइनस 1,800।
कितना आ गया? 19,40,700, 19,40,700 आ गया आंसर। इसी तरह से ये भी चेंज हो जाएगा, 13,02,000, 13,02,000 में इसको हम लोग माइनस कर दिए, -20,000 एंड -1,200, कितना आ गया? 12,80,800, 12,80,800। तो क्या फर्क हुआ हमारा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में? कोई फर्क नहीं है, हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इसमें ऐड हो गया, बस बस नाम चेंज है, करंट की जगह मैंने कैपिटल लिख दिया है। क्या लिखे हम लोग? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, सैलरी लिख दिए, कमीशन इसका है इसका नहीं है लिख दिए, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल किए, और इसमें से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करिए, तो ये हमारा बैलेंस आ गया। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें आपको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएशन कैपिटल में डिफरेंस समझ में आया कि जब भी फिक्स कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट बनेगा, और जब फ्लक्चुएशन कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, वहां पे हम लोग को करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताऊंगा और कैपिटल अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।